आगे बढ़ते हैं। अच्छा शेर है अगला, उसमें एक बड़ी काम की बात शायर ने की है। अफसोस है कि हम तो रहे मस्ते ख्वाबे सुबह। शायर कहता है कि हम ख्वाब में मस्त रहे। ख्वाब से मुराद, सुबह से मुराद या ख्वाब या रात को ज़रा इंसान सोता है, ख्वाब देखता है, तो यहाँ पर रात से मुराद शायर ने इंसान की पूरी ज़िंदगी ली है। यानी शायर कहता है कि हम ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, ज़िंदगी में हम सो जाते हैं, ख्वाबों में निकल जाते हैं। और आफ्ताब उम्र लबे बाम आ गया। लबे बाम कहते हैं किनारे पे आना, सूरज का डूबने के करीब होना। शायर कहते हैं कि इंसान दुनिया में आता है और फिर दुनिया के जो झंझट हैं, दुनिया के जो बाकी अमूर हैं, इंसान उसमें इतना खो जाता है, उसे याद ही नहीं रहता, उसे होश ही नहीं रहता कि कब उसका बचपन गुजरा और लड़कपन आया, कब उसका लड़कपन गुजरा और उसका बलोगत और जवानी आई, और कब उसकी जवानी गुजर गई और उस पर बढ़ापा आया और फिर अचानक मौत का पैगाम आ जाता है। यानी हम दुनिया में इतने खो जाते हैं, दुनिया में इतने मस्त हो जाते हैं, दुनियावी कामों में इतना पड़ जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने मरना भी है। ऐसे ही है। मसला आप हैं, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप कहते हो नहीं यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखो ना हमारी क्या प्लानिंग होती है। आप इस स्टेज पे पढ़ रहे हैं जी, पढ़ जाएंगे, एजुकेशन मुकम्मल हो जाएगी, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे, और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मौत कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे लेफ़्ट राइट चलती रहती है। हर वक्त वो है ना, एक वो शेर है, मुझे सारा वो याद तो नहीं है, उस पे है ना कि जिस्म रूह को बना के जिस्म का कैदी और मौत का पहरा बैठा रखा है। रूह को इस जिस्म के अंदर कैद कर दिया है, ऊपर मौत भी बैठा दी है। ज़रा उस रूह का निकलना ही बहुत होती है ना। तो यहाँ भी शायर ने वही बात की कि अफसोस है कि हम तो रहे मस्ते ख्वाबे सुबह, कि हम ख्वाबों में, ख्वाबों की दुनिया में इतने मस्त हो गए, और आफ्ताबे उम्र और हमारी ज़िंदगी का जो सूरज है, आफ्ताब सूरज लबे बाम आ गया, किनारे पे आ गए। ज़ाहिर है जब सूरज किनारे पे पहुंच जाता है, जब असर का वक्त हो जाता है, तो उससे क्या मुराद होती है कि अब थोड़ी देर के बाद सूरज गुरूब होने वाला है और ज़िंदगी की शाम होने वाली है। अगला शेर है, इसमें भी एक मुख्तलिफ सी शायर ने एक बात की है। जाए रहम हाल पे या उस असीर के, जो गिरते ही हवा से तहे दाम आ गया। शायर कहता है कि एक ऐसे परिंदे पे बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो हवा से गिरता है, यानी उसके पीछे कोई शिकारी लगा है, कोई शिकारी परिंदा उसका शिकार करना चाहता है। अब वो जो परिंदा है वो शिकार से बचता है और ज़मीन पर आके गिरता है। जब ज़मीन पे गिरता है तो यहाँ का जो ज़मीन का जो शिकारी है, जिसने जाल बिछा रखा है, वो उस जाल में आके फंस जाता है। तो शायर कहता है कि ऐसे परिंदे की ज़िंदगी पर मुझे बड़ा अफसोस है। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, कि एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में फंस गया। फिर अगला ये शेर है, बड़ा कमाल का है। इसमें भी शायर ने एक बड़ी अच्छी बात की कि समझो खुदा के वास्ते प्यारे बुरा नहीं, दो दिन अगर किसी के कोई काम आ गया। ये बड़ा कमाल का शेर है। शायर कहता है कि मैं एक बात कहता हूँ, बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है, एक नसीहत है। समझो खुदा के वास्ते, कहता है कि खुदा के वास्ते समझो कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें जवानी दी है, पैसा दिया है, ताकत दी है, तो हम इसको किसी की मदद में लगा दें, किसी काम में लगा दें कि ज़िंदगी है वो तो आखिर ख़त्म हो जानी है। और मैं अक्सर अपने तलबा को एक बात कहता हूँ, आप लोगों को भी ये मैं बात करूँगा कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम ज़रूर कर ले, कोई एक ऐसा काम जो क़यामत वाले दिन अगर हमारा सारा नामा अमाल वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, सारा नामा अमाल हमारी जितनी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, बाकी सदका खैरात हैं,
सारे रद्द हो जाते हैं वहाँ पर, सारे अमल। लेकिन इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई एक अमल ऐसा किया हो, कोई एक अमल ऐसा किया हो जो वहाँ पर कबूल हो जाए। देखिए कितनी हमारी 50, 60, 70, 80 साल ज़िंदगी होती है। 80 साल ज़िंदगी यानी 80 साल हैं, एक साल में 12 महीने हैं, फिर एक महीने में कितने 30-31 दिन हों और एक दिन में 24 घंटे। कितना, आप कभी ज़रा कैलकुलेशन करना इसकी, कभी आप हिसाब करना। इतनी ज़िंदगी अल्लाह ने इंसान को दी और इंसान इस पूरी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा स्पेशल काम ना कर सके। सोचें आप, आज से प्लान करें, हिम्मत करें कि हमने ज़िंदगी में कोई एक अमल ऐसा कर देना कि जिसको हम क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला के सामने रख दें तो अल्लाह ताला हमारे उस काम पे बख्शिश कर दे हमारे। और इसमें तारीख के बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं। कहा जाता है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, आपने नाम सुना होगा गाजी इल्मुद्दीन शहीद। उन्होंने एक गुस्ताख रसूल को कत्ल किया था और फिर 1929 में उन्हें फांसी दे दी गई, गाजी इल्मुद्दीन शहीद। आपको पता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कट मरता है तो उसको गाजी का लक़ब दे दिया जाता है, ऐसे ही। तो ये कहा जाता है कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जिस दिन फांसी थी, फांसी से एक दिन पहले उनके रिश्तेदारों को या घर वालों को बुलाया गया उनसे मिलने के लिए, तो उनके उस्ताद भी वहाँ पर आए, टीचर। तो उनके उस्ताद ने पता क्या कहा गाजी इल्मुद्दीन शहीद को? उन्हें ये कहा कि कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला आपको खड़ा हो जाऊँगा साथ और मैं कहूँगा कि मैं इल्मुद्दीन का उस्ताद हूँ, मुझे भी जन्नत में साथ भेजा जाए। इतना उन्हें भरोसा था अपने शागिर्द पे। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कैसा एक अच्छा एक शागिर्द मैंने तैयार किया है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कट मरने के लिए तैयार हो गया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान दे दी। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान ये कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अगर मुझे ये पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में कौन सा अच्छा काम किया है, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई। मुसद्दस हाली एक किताब है, मददुल इस्लाम भी उसका नाम है, और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पूरे इस्लाम की तारीख़ लिख दी है सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पे। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अगर ये मुझे पूछा जाए कि तूने दुनिया में कोई ऐसा अच्छा काम कौन सा किया है, बल्कि एक दो और वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ। उनका हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। कहते हैं कि वो एक दफ़ा तिलावत कर रहे थे, यानी उसमें दोज़ख का जिक्र आया तो वो इतने रोए कि उनकी आंखों से आंसू निकल के नीचे बहने लगे। तो नीचे को बंदा गुजर रहा था, वो आंसू उसके पगड़ी पे जाके सर की पगड़ी पे पड़ी। तो उसने नीचे से आवाज़ लगाई कि कौन है कि मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। तो इमाम हसन बसरी ने ऊपर से कहा कि जी मैं हूँ हसन बसरी और ये मेरी आंखों का पानी गिर गया है। कहते हैं कि वो बंदा इतना उनका गर्विदा हो गया कि वो घर गया और घर जाके अपनी बेटी को उसने कहा कि ये जो पगड़ी है मेरी, ये संभाल के रख दो, कल जब मैं मर जाऊँ तो इसको मेरे कफन में साथ रखना है। और क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला मुझे पूछेंगे कि तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि मैं हसन बसरी के आंसू वाली पगड़ी लेके आया। बल्कि आपने वो गार वालों का वाक़या आपने सुना होगा, 3 गार वाले हमें कहानी पढ़ के। वो 3 गार वाले हैं, वो कहीं एक जगह गार में फंस जाते हैं। वो बारिश का मौसम है तो गार में पनाह लेते हैं, तो बैठे होते हैं तो ऊपर से एक भारी पत्थर गिरता है, गार का मुँह बंद हो जाता है। अब वो तीनों पूरा जोर लगाते हैं वहाँ पर कि जी किसी तरह ये पत्थर हट जाए, लेकिन पत्थर वहाँ से नहीं हटता। अब देख ले, उनमें से एक बंदा क्या कहता है कि यार हम ऐसे करते हैं कि हम कोई एक ऐसा काम जो हमने खालिस अल्लाह के लिए किया है, हम उस काम का अल्लाह को वास्ता दें। ऐसे तारीख में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम ऐसे काम का वास्ता देते हैं जो हमने खालिस उसके लिए किया, उसकी रज़ा के लिए किया,
और वो हमसे उस काम से खुश हुआ, वो हम उस काम का वास्ता देते हैं। उसमें एक काम मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। उसमें से एक बंदा ये कहता है, वो ये कहता है कि जी मैं एक चरवाहा, सारा दिन बकरियाँ चराता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, मैं आके बकरियों का दूध दोता हूँ, उन्हें पिलाता हूँ और उसके बाद फिर वो जब सो जाते हैं तो मैं सो जाता हूँ। मैं इस तरह अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ। अब वो कहता है कि लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं घर आया, घर आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई तो मेरी माँ बाप सो चुके थे। तो जब मैं घर पहुँचा तो मेरी माँ जाके उसने मुझसे पानी मांगा। वो कहता है कि जब मैं पानी लेने के लिए गया तो मुझे थोड़ी देरी हो गई, देर हो गई। जब मैं वापस आया तो मेरी माँ सो चुकी थी। अब वो कहता है कि मैं वो पानी का गिलास लेके अपनी माँ के सराहने खड़ा हो गया कि मेरी माँ किस वक्त जागेगी तो मैं उसको पानी पिलाऊंगा। वो कहता है कि मैं पूरी रात वो पानी का गिलास लेके माँ के सराहने खड़ा रहा और उसकी नींद में खलल डालना मैंने गवारा ना किया कि अगर मैंने जगाया तो इसकी नींद खराब होगी और जब ये खुद जागेगी तो फिर मैं माँ को पानी पिला दूंगा। तो कहते हैं कि उसने कहा कि अल्लाह ताला अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आया है तो इस पत्थर को हटा दे। और पत्थर थोड़ा सा हट गया अपनी जगह से। इसी तरह बाकी दोनों ने भी अपने अमाल का वास्ता वहाँ पर दिया। तो यहाँ भी यही चीज़ है। शेर में शायर ये कहता है कि समझो खुदा के वास्ते, यानी उसने लफ्ज़ खुदा के वास्ते इस्तेमाल किया है कि समझो खुदा के वास्ते प्यारे बुरा नहीं दो दिन अगर किसी के कोई काम आ गया, कि अगर आप 2 दिन के लिए किसी के काम आ जाते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, और ये नेकियां रास्ते से पत्थर हटाना भी हो सकता है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी हो सकता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी हो सकता है, किसी गरीब नादार की आप ऐसी मदद कर दें कि जिससे आपका कोई दूर की भी गर्ज ना हो, कोई गर्ज ना हो, फिर देखना कि अल्लाह ताला किस तरह हमारे रास्ते आसान करता है। और आखिरी शेर है कि